भारत से आया नया रेला, रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। सैलाबी सूरत-ए-हाल मजीद तशवीशनाक, पीडीएमए का नया अलर्ट। दरिया चनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान डिवीजन में हर तरफ तबाही। मुल्तान की बस्ती चनाब चौक में सैलाबी पानी दाखिल, मुतादिद मकानात तबाह। सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल, 139 देहात मुतासिर होने का खदशा। दरिया रावी में हेड सतनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया, बारूदी मवाद से 2 शगाफ डाले गए। बंद तोड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे आब आ गए। कबीरवाला के मकाम पर ओल्ड हेड सतनाई पर पानी ओवरफ्लो होकर पुल पर आ गया। दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। बहावलपुर में सैलाब से जमींदारा बंद टूटने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। सैलाबी रेले ने पास्को सेंटर साहुका को 3 अतराफ से लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए की गंदुम जाया होने का खतरा। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, दरिया रावी में हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया, बारूदी मवाद से 2 शगाफ डाले गए। बंद तोड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। कबीरवाला के मकाम पर ओल्ड हेड सदनाई पर पानी ओवरफ्लो होकर पुल पर आ गया। दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। आपको अपडेट करें और आपको बताया, भारत से आया नया रेला, रावी, चनाब और सतलुज बिफर गए। सैलाबी सूरत हाल मजीद तशवीशनाक, पीडीएमए का नया अलर्ट जारी। दरिया चनाब के सैलाबी रेले से मुल्तान डिवीजन में हर तरफ तबाही ही तबाही। मुल्तान की बस्ती चनाब चौक में सैलाबी पानी दाखिल, मुतादिद मकानात तबाह। सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल, 139 देहात मुतासिर होने का खदशा। दरिया रावी में हेड सदनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माई सफूरा बंद तोड़ दिया गया, बारूदी मवाद से 2 शगाफ डाले गए। बंद तोड़ने से मुतादिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। कबीरवाला के मकाम पर ओल्ड हेड सदनाई पर पानी ओवरफ्लो होकर पुल पर आ गया। दरिया सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। बहावलपुर में सैलाब से जमींदारा बंद टूटने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले ने पास्को सेंटर साहुका को 3 एतराफ से लपेट में ले लिया। करोड़ों रुपए की गंदुम जाया होने का भी खतरा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेने मुल्तान पहुंच गईं। हेड मोहम्मद वाला में कासिम बेला रिलीफ कैंप का जायजा लिया। डीजी पीडीएमए की सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आला ने मुतासिरीन सैलाब से सहूलतों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। मुतासिरीन में कपड़े और अशिया जरूरिया भी तकसीम की। मरियम नवाज का दौरा मुल्तान के दौरान दुकानें बंद करवाने पर बरहमी, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेने मुल्तान पहुंच गई। हेड मोहम्मद वाला में कासिम बेला रिलीफ कैंप का जायजा लिया। डीजी पीडीएमए की सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आला ने मुतासरीन सैलाब से सहूलतों से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। मुतासरीन में कपड़े और अशिया जरूरिया तकसीम की। मरियम नवाज दौरा मुल्तान के दौरान दुकानें बंद करवाने पर बरहम, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। आपको अपडेट करें, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का दौरा मुल्तान। पानी की सूरत हाल का जायजा लेने हेड मोहम्मद वाला गई। डीजी पीडीएमए के सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग। वजीर आला पंजाब को डिप्टी कमिश्नर की सैलाबी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग। रेस्क्यू की कश्ती पर आने वाली बुजुर्ग खातून की वजीर आला को दुआएं। वजीर आला का हेड मोहम्मद वाला के बाद कासिम बेला में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इजहार बरहमी। दरिया सतलुज में तवील सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर एम्प्रेस रेलवे ब्रिज को भी खतरा लाहक हो गया है। महकमा आबपाशी ने एम्प्रेस ब्रिज के बाएं गाइड बंद की मौजूदा सूरत हाल को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बहावलपुर कैनाल डिवीजन ने डिवीजनल इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे मुल्तान को आगाह कर दिया है। मुरासले के मुताबिक एम्प्रेस ब्रिज पर मुतय्यन करदा पत्थरों का स्टॉक 1.5 लाख क्यूबिक फीट मुकर्रर किया गया है। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। बिल्कुल जी, दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल तवील हो चुकी है। मुसलसल 2 हफ्तों से पानी का बहाव एम्प्रेस ब्रिज से जारी है और मौजूदा सूरत हाल भी इंतहाई संगीन होती जा रही है। भारत की तरफ से मजीद पानी छोड़ा गया है। गंडा सिंह पर इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो एक दफ़ा फिर 3 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त जो गेज है वो भी बढ़ती नजर आ रही है और 3,11,000 का रेला एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की हदूद में गंडा सिंह से दाखिल होता नजर आ रहा है। और तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जहां पर बंद
कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं, वहां पर अब जो ब्रिज है वो भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। और अगर हम एम्प्रेस ब्रिज की बात करते चले तो लेफ्ट साइड पर यह कहा गया है कि ब्रिज जो है वो कमजोर होता नजर आ रहा है और जो लेफ्ट एम्बार्कमेंट है उसके टूटने का खदशा। इस हवाले से महकमा आपाशी ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान रेलवेज को एक मरासला जारी किया है कि लेफ्ट साइड पर जो बंद है एम्प्रेस रेलवे ब्रिज का वो टूट सकता है। वहां पर जो गुंजाइश है पत्थर रखने की वो गुंजाइश से कम रखे गए हैं और 1.5 लाख क्यूबिक फीट वहां पर गुंजाइश मुतय्यन जो है वो की गई है पत्थर रखने की। मैं इस वक्त एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर ही मौजूद हूं, मेरे अकब में भी एम्प्रेस ब्रिज मौजूद है और मैं चाहूंगा आपको थोड़ा सा इसका सूरत हाल आपको वाजे करें कि लेफ्ट साइड की जो सूरत हाल है वहां पर एक तो एम्प्रेस ब्रिज का अपना भी बंद है और एक तरफ यहां पर जो सैलाबी सूरत हाल है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है वो एक कटाव पैदा करता हुआ और तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये एम्प्रेस ब्रिज है और इस वक्त यहां पर 36 अप एंड डाउन ट्रेनें जो है वो चल रही हैं और जो मरासला महकमा आपाशी की तरफ से जारी किया गया उसमें यह बाकायदा तौर पर मेंशन किया गया है कि ये जो लेफ्ट साइड के पुश्ते हैं वो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं और 1.5 लाख क्यूबिक फीट यहां पर गुंजाइश है पत्थर रखने की और पत्थर जो है वो अभी तक नहीं रखे गए हैं। चूंकि अभी 3 लाख का रेला यहां पर पहुंचना है और 3 लाख के रेले के पेश नजर इस एम्प्रेस ब्रिज को मजीद खतरा पेश आ सकता है और चूंकि पीछे पानी जो है मजीद भारत की तरफ से आएगा और इस पानी के पेश नजर और इस सैलाबी रेले के पेश नजर यही कहा गया है कि फौरी तौर पर यहां पर हंगामी इकदाम करते हुए जो पत्थर हैं वो मुतय्यन किए जाए, पत्थर दोबारा से यहां पर लगाए जाएं ताकि एम्प्रेस ब्रिज जो है उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। और जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है उसके मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा ये पानी जो है ये जमा हो चुका है यहां इस मकाम पर कि आप जहां पर भी नजर दौड़ाएं आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो एम्प्रेस ब्रिज जो है यहां से आसानी गुजर सकता है, लेकिन चूंकि लेफ्ट साइड के पुश्ते यहां पर कमजोर पाए गए हैं इंस्पेक्शन के दौरान तो इस हवाले से यह तनबीह जारी की गई है कि 3 लाख पानी का अगर रेला आता है तो एम्प्रेस ब्रिज जो है उसके भी टूटने का खतरा है। तो इस हवाले से जो रेलवेज हैं उनको मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी भी करवाई गई, महकमा आपाशी की तरफ से भी कहा गया बारहा और लोधरा के जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको भी बारहा ये इतला फराहम की गई कि मौका पर पहुंचकर यहां पर जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाए और पत्थर जो है वो फौरी तौर पर यहां पर पहुंचाए जाएं ताकि इस बंद को और इस बंद के साथ मुल्हिका एम्प्रेस ब्रिज को मजबूत किया जा सके ताकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र पानी जो है वो यहाँ से बासानी गुजर सके। और चूंकि ये एक गैर मामूली सैलाब है, कोई 2023 में सैलाब आया था उसके जैसा सैलाब नहीं है, 1988 में जो सैलाब आया था उसके जैसा सैलाब नहीं है, ये एक मुनफरिद सैलाब है क्योंकि इसकी नौयत मुख्तलिफ है, इसके सैलाबी रेले जो हैं वो काफ़ी लंबे हैं और तवील अरसा तक ये सैलाब आगे भी यही कहा जा रहा है कि जारी रहेगा। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र यही कहा जा रहा है कि जो भी हिफाजती इक़दाम हैं एम्प्रेस ब्रिज के वाले से वो लिए जाने चाहिए ताकि इसको बचाया जा सके। खुदा ना खास्ता अगर ये एम्प्रेस ब्रिज की लेफ्ट एम्बार्कमेंट जो है उसको कोई नुकसान पहुंचता है तो एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है और जो हिफाजती बंद यहाँ पर एम्प्रेस ब्रिज के बनाए गए हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। और ये यहाँ की इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। पानी गुज़िश्ता रोज से यहाँ पर तकरीबन अब 2 फुट बढ़ चुका है। अगर मौजूदा यहाँ की गेज की बात करते चलें तो 10.4 फीट रिकॉर्ड की गई है, 2023 में 11.6 फीट रिकॉर्ड की गई थी और इस सूरत हाल के पेश नज़र के मजीद पानी आएगा। और जो पीछे अगर हम भारतीय डैम्स की बात करते चलें तो 12 हाई कमीशन जो है भारतीय उसके मरासले के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल अभी भी पेचीदा है, सतलुज में मजीद पानी आ सकता है। तो इस हवाले से पेश की तैयारियां तो जारी थी लेकिन अब एक जो नई सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है कि पहले से जो बांध बांधे गए थे, अगर हम जिम्मेदारा बंदों की बात करते चलें, अगर हम पुलों की बात करते चलें तो वो कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं और इस हवाले से इंतजामिया जो है वो भी अपने तमाम तर वसाइल बुरुए का लाती नजर आ रही है। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा सैलाबी रेला है, लंबा सैलाबी रेला है, कोई 1 से 2-3 दिन का सैलाबी रेला नहीं है कि ये पानी आएगा रेला गुजर जाएगा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है तमाम इदारों के लिए जो इस हवाले से इस सूरत हाल को मिटिगेट करते नजर आ रहे हैं और इस चैलेंज को जो नबर्द आजमा होते नजर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल आने वाले 2 से 3 हफ्तों में भी जारी रहेगी और इस वक्त भी हेड सुलेमानकी की मौजूदा सूरत हाल की बात करते चलें तो पानी जो है 1,22,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,28,000 क्यूसेक हो चुका है। अगर हम हेड सुलेमान की बात करते चले तो वहां पर भी पानी जो है मुसलसल बढ़ता नजर आ रहा है, राइजिंग ट्रेंड में है। हेड इस्लाम की बात करते चले तो बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। मुल्तान दरियाई चन्नाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा।
वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद पॉइंट का दौरा। जोग विंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल दरिया चनाब में जो है वो पानी की सतह पे मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और इस वक्त हम उस मकाम पे मौजूद हैं जोक वैंस के, जहां से मुल्तान में पानी ने जो है वो एंटर होना है और मुसलसल पानी के जो बहाव है उसमें इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके हसीब, तो ये जोक वैंस का इलाका है और ये गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बिल्कुल सामने का ये इलाका है और हम देख सकते हैं कि तमाम तो जो बस्तियां हैं वो इस वक्त यहाँ पर ज़ेरे आब आ चुकी हैं। कई कई फुट पानी जो है वो यहाँ पर खड़ा है। मेरा कैमरामैन हसीब अगर आपको दिखा सके, ये सामने कि जो मनाजिर जहां पर बासानी देखा जा सकता है कि जो बस्ती में जो घर थे वो इस वक्त डूब चुके हैं, ज़ेरे आब आ चुके हैं और वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया है और इस सिलसिले में जो लोगों को यहां से बाहर निकालने का जो सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और यहाँ के जो लोग हैं वो भी हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से भी जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि जो रेस्क्यू 112 है वो भी इनको यहाँ पर रेस्क्यू करती हुई जो है वो नजर आ रही है। पानी का बहाव मुसलसल उसमें जो है वो इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है और अगर हम यहाँ के सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करें तो जो फ्लड रिलीफ कैंप है उसका भी इनेकाद जो है वो यहाँ पर किया गया है और जो पर किया गया। अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मकाम का दौरा भी जो है वो आपको अपडेट करें, मुल्तान दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। जोक विंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। मुल्तान दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। जोक वेंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। अपडेट करें, मुल्तान दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। जोग विंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। आपको अपडेट करें, वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। जोग विंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ। मुल्तान दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। जोक वेंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। जोक वेंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हेड मोहम्मद वाला अकबर फ्लड बंद पर सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। वजीर आला मरियम नवाज का भी हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट का दौरा। मरियम नवाज ने लंगड़ियाल कैंप का भी दौरा किया। जोग विंस के मकाम पर भी सैलाबी पानी से बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा। भारी मशीनरी, पत्थर, रेत हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट पर मौजूद। सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया है। इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। भारी मशीनरी, पत्थर, रेत हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट पर मौजूद हैं। सैलाबी पानी का लेवल वाटर गेज पर बतदरीज बढ़ने लगा। मुजफ्फरगढ़ के दरियाओं में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरिया चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की आमद 1,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। दरिया चनाब से मुल्हका बस्तियों जामवाला, बस्ती संकी और दीगर इलाकों में पानी आने से मकीनों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर।
जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शेरशाह रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान को जोड़ता है और दरियाए चनाब का पानी जो है वो इन बस्तियों से अब जो है वो चंद मीटर के फासले पर जो वो रह गया। कैमरामैन अब्बास अगर आपको दिखा सके तो ये वो इलाका है जहां पर लोगों ने जो है वो नकल मकानी जो है वो तेज कर दी और लोग जो है वो बड़ी तादाद में ये इलाका जो है वो छोड़कर जा रहे हैं। कुछ जो है वो मोटरसाइकिलों पर और कुछ जो है वो पैदल जा रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो तमाम तर बागात में और तमाम तर ज़मीनों में जो वो पानी दाखिल होना जो वो शुरू हो चुका है। और जिस मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को जोड़ने वाला जो है वो वाहिद रास्ता है और इस रास्ते के बाद जो है वो अफवाहें ये फैलाई जा रही थी कि शायद इस रास्ते को जो है वो ब्रिज किया जाएगा, मगर ताहाल इस हवाले से अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं हो सका। पानी की आमद जो वो हेड पंजनत के मकाम पर जो नोट की गई है वो 1,85,000 क्यूसिक है, जबकि अखराज जो वो 1,70,000 क्यूसिक है। अब जो है वो गुज़िश्ता 1 से 2 घंटे के दौरान ये देखने में आ रहा है कि पानी की सतह जो है वो मुसलसल बढ़ रही है और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि रेस्क्यू के जो एहलकार हैं वो मुजफ्फरगढ़ के तमाम 170 किलोमीटर जो लंबी दरियाई पट्टी है वहाँ पर जो वो तैनात कर दिए गए हैं। और ये आप जो मेरे अकब में देख रहे हैं ये ज़िम्मेदारा बंद है जिसे ज़िम्मेदारों ने अपनी मदद आपके तहत जो वो बनाया था, जबकि जो ज़िला इंतज़ामिया और जो गवर्नमेंट की जानिब से जो मट्टी लगाने का काम जो है वो जारी है, खासकर मुजफ्फरगढ़ शहर को बचाने के लिए वो तलीरी बंद पर जो वो जारी है। ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि मुजफ्फरगढ़ शहर जो है वो फिलहाल जो है वो सेफ है। सोशल मीडिया की अफवाहों पर शहरी जो वो कान ना धरें और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका, बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। मुल्तान में दरिया चनाब का पानी शेरशाह की बस्तियों में दाखिल, बस्तियों में मुकीम अफराद को घर से निकलने में मुश्किलात का सामना, फसलें डूब गई। मुतासरीन का कहना था कि 5 दिन से बस्तियों की बिजली मुनक़ता है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे माहिर इमरान से। जी इमरान। बिल्कुल, इस वक्त हम शेरशाह के इलाके अकबरपुरा में मौजूद हैं। जो फ्लड का जो पानी था, सैलाबी पानी, वो रेला इस वक्त तबाही मचा रहा है लोगों के घरों में। मेरा कैमरामैन इरफान असलम दिखाए तो ये परेशान लोग किस तरह इस वक्त भी अपने घरों में जा रहे हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान, खाने पीने की अशिया लेके। जिनके घर ऊपर टेलों पे बने हुए हैं वो अभी घरों से नहीं निकले। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो घर हैं चारों अतराफ से पानी ने उसे उन्हें घेरा हुआ है। कुछ घर जो है हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं कि वो गिर चुके हैं। इसको क्लोज करके हम आपको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि घर किस तरह से गिरे हुए हैं और साथ जो लोग हैं किस तरह से अपने घरों पे जाने के लिए परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कितने मुश्किलात हैं, केड़े केड़े इलाके नहीं थे, लाइट बिजली खड़ी है या नहीं खड़ी, उन हवाले नाल कोई लाइट कोई नहीं, मच्छर इतना है हाथ तो बैठ है सर, देख तो कितना इलाका है, जानवर है सर, बहुत वो है, बड़े मुश्किलात है सर। केड़े इलाके नहीं थे, इतना पुल चनाब बड़ा इलाका है सर अपना। खानेवाल में फाजिल शाह के करीब सैलाबी पानी में इजाफा होता जा रहा है। एक मुतासरा फैमिली को पाक फौज और रेस्क्यू की टीमें रेस्क्यू करने में मसरूफ अमल है। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मुजफ्फर बशीर से। जी मुजफ्फर बताइएगा। जी सैलाब की बढ़ती सूरत हाल दौला शाह फाजिल शाह के करीब जो है वो बंद के ऊपर एक मुतासरा शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसकी फैमिली जो है वो सैलाब में फंसी हुई है और रेस्क्यू के नौजवान और आर्मी के नौजवान जो है वो उनको जो है वो निकालने के लिए वो गए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या बताएंगे, कहाँ पे आपका घर है और सैलाब की क्या सूरत हाल है? सूरत हाल बड़ी है, मेरे बच्चे लुटते पैर, ओ मैं दौला शाह के नजदीक बैठे आया, तकरीबन मेरे 9 बंदे लुटते पैर, मेरे 9 बंदे लुटते पैर, मेरे माल ही है पानी उत्ते 9 फुट हो गया, सैलाब बढ़ाए पिया, साढ़े मकान लुट गए, सामान लुट गया, माल लुट गया, साढ़े बंदे नहीं करा। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 छुआरा ने भाई, 2 अमशीरा ने, गब्बू है, मेरे 3 फिरा भाई। तो माल मवेशी भी है आपके पास? माल मवेशी लौट गया, साढ़े यार सामान लौट गया, जुगे लौट। मुजफ्फर बशीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सरगोधा की तहसील कोटमोमी में हालिया सैलाबी रेलों और मुसलसल बारिशों ने ज़रई शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया। सरगोधा की सौगात कीनू के बागात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। किसानों का कहना है कि पानी खड़ा होने से फसलें तबाह हो चुकी हैं और कीनू की पैदावार पहले ही वायरस की वजह से कम होने का खदशा है।
मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिडरांजा के अंदर, जहाँ पर सैलाब ने जो है वो तबाही मचाई है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सरगोदा की सौगात जो किन्नू है, जो अपने मुनफरद जायके की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है, उसके बागात को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। किसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ इसी वक्त एक किसान मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। सर बताइएगा कि हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से क्या नुकसान हुए किन्नू का बागात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया बारिशां और सैलाब की वजह तो सब तो ज़्यादा किन्नू मुतासर वायरस पै गई है और सारा फल जड़ा थले गिर और ये पाकिस्तान की इंपोर्टेड शय जी असीं बाहर भेज के ते पैसा कमा रहे हैं, लेकिन इस शदीद बारिशां सैलाब की वजह तो बहुत ज़्यादा किन्नू जो थले डिग रहे हैं और उन फल जड़ा नहीं थले डह गया और उत्तों जड़ा ना सारा फल जड़ा नहीं बहुत कमज़ोर हो गया। किन्नू की जो है फसल काफ़ी वो उसको जो है नुकसान होगा और फसल कम होने का अंदेशा भी है। झांगरा शर्की और गिरदोनवा में इंतजामिया के रिलीफ कैंप खाली, सैलाब मुतासिरीन ने सड़क किनारे डेले डाल दिए। खैमा बस्तियों में मुंतकिल होने से इनकारी, दर्जनों खानदान खुले आसमान तले बैठे माल मवेशियों के लिए फिक्रमंद। मजीद बात करेंगे दिलशाद जोया से। जी दिलशाद। जी, जो दरिया सतलुज के सैलाब की जद में आने वाले सैलाब के मुतासरीन हैं, उनके लिए हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ जो NGOs हैं उनकी तरफ से जो रिलीफ कैंप हैं वो तो लगा दिए गए हैं, मगर यहाँ पे जो बस्ती बेली है, बस्ती बपड़ा है, इसके साथ साथ जो बस्ती दाद पोतरा है वो भी जो है इस सैलाब की जद में आई है। मगर कहीं भी जो रिलीफ कैंप है वहाँ पे जो मुतासरा लोग हैं अभी तक नजर नहीं आ रहे। मैं एक खैमा बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पे तकरीबन 7 से 8 जो खैमे हैं वो लगे हुए हैं, मगर वहाँ पे जो है अभी तक जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं एक भी नहीं पहुंचा। मुख्तलिफ NGOs भी काम कर रही हैं, हुकूमत की तरफ से भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं, मगर सैलाब से मुतासरा लोगों का शिकवा तो नजर आ रहा है कि जो हुकूमत है वो हमें घर पर जो है वो राशन फराहम नहीं कर रही, मगर उनकी जानिब से हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे मुतासरा लोग भी नहीं पहुंच रहे। जबकि AC अहमदपुर शर्किया और DC बहावलपुर का वाज़े पैगाम है कि जो मुतासरा लोग हैं, सैलाब की जद में आने वाले लोग हैं, वो जब तक रिलीफ कैंप पे नहीं पहुंचेंगे, वो रजिस्टर नहीं होंगे, तब तक जो है उनको इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। देखना यह है कि कब तक ये सूरत हाल जो है वो बेहतर होती है। दिलशाद जोया बहुत शुक्रिया। बुरे वाला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्ती लगा ली। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 37 KB लगाए गए 23 खैमों में 95 अफराद शबो रोज काटने लगे। 3 वक्त का खाना तो मुयस्सर पर आने लगी। तफसीलात से आगाह करेंगे काशिफ इकबाल। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज की बेरहम जो लहरें थी उन्होंने हज़ारों ख़ानदान को जो है बेघर कर दिया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो बेजारों मददगार नहरों के किनारे पर भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 37 KB का एक स्कूल है, इसमें जो है इंतज़ामिया की जानिब से एक खैमा बस्ती कायम की गई है जिसमें 23 खैमे लगाए गए हैं और टोटल जो 95 लोग हैं वो इस खैमा बस्ती में मुकीम है। एक और फैमिली मौजूद है, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो भी सैलाब से मुतासर हुए हैं। कोशिश करते हैं खातून से बात करने की। जी बीबी बताइएगा, सैलाब से मुतासर हुए हैं, आप खैमे में रह रहे हैं, क्या कहेंगे? खैमे में रह सैलाब आया, साढ़े घर डुब गए, नसी आ गए, खैमे च रह रहे सन, सब कुछ मिल रही है, 3 टाइम का खाना ही मिल रही है, इतना कोई तकलीफ नहीं। लेकिन घर वाली मौज नहीं है, जिमें घर में रहते हैं उन डॉक्टर भी है, दवाई भी मिल रही है, बच्चों ने सब चीज़ बच्चों को मिल रही है। जी बिल्कुल, आपने मुतासरा खतून की बात सुनी, उनका यही कहना था कि घर वाली मौज तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर अच्छे इकदाम किए गए हैं और 3 वक्त का खाना भी दिया जा रहा है और तमाम तर सहूलियत जो है वो दी जा रही हैं और इंशाल्लाह जैसे ही सैलाब का पानी उतरेगा तो वो अपने घर को वापस चले जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया काशिफ इकबाल आपका। सैलाबी पानी के बायस वबाई अमराज फैलने का खदशा। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए महकमा सेहत ने मोबाइल इमरजेंसी हस्पताल मुल्तान के सैलाबजदा इलाकों में पहुंचा दिया। मोबाइल इमरजेंसी हस्पताल में कौन कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं और ये मिनी हस्पताल काम कैसे करता है, जानते हैं गौहर रहमान शेख से। जी, सैलाबी पानी इस वक्त जो हाई रिस्क एरिया है मुल्तान के, वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है। ऐसे में महकमा हेल्थ की जानिब से भी शहरियों की सेहत की सहूलियात के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं और फील्ड अस्पताल की टीमें भी मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर पहुंच चुकी है। और इस वक्त हम फील्ड अस्पताल में मौजूद हैं, जो एक कंटेनर के ऊपर बनाए गए, आपको दिखाते हैं किस तरह से काम करता है। ये फार्मेसी का आपको थोड़ा सा मंजर दिखा रहे हैं इस फील्ड अस्पताल की। ये फार्मेसी में फार्मेसी टेक्नीशियन भी यहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं
और फार्मासिस्ट हैं, इनसे ये देखें किस तरह से यहाँ पर स्टॉक भी मौजूद है और हम इनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे कौन कौन सी दवाएं यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सी अद्वियात आपके पास मौजूद हैं। जो स्किन डिजीज़ के लिए हमारे पास स्कैबिस लोशन भी मौजूद है, टैबलेट्स भी मौजूद हैं, क्रीमें भी मौजूद हैं, और जो सांप के काटने के लिए हमारे पास वैक्सीन भी मौजूद हैं, इसी टाइम हमारे पास अवेलेबल है बड़ी क्वांटिटी में। और इसके बाद साथ रेबीज़ के काटने के लिए, कुत्ते के काटने के लिए वो भी वैक्सीन इधर मौजूद है हमारे पास। जो भी ज़रूरी अद्वियात हो सकती हैं सैलाब को मद्देनजर रखते हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप ज़रा हमें बताएं कौन कौन सी सहूलत है। 100 पेशेंट कल देखे हैं हमने, आज भी 50 के करीब हो गए हैं। तो फ्लड एरियाज है, मतलब इसमें कम्युनिटी को मूवमेंट में भी मुश्किल होती है। अदरवाइज हमारा रूटीन का जो है वो होते 200। तो हमारे पास जो फैसिलिटी, जो जनरल ओपीडी है, एक्सरे है, लैब टेस्ट सारे हो रहे हैं, जिसमें तमाम आपकी सीबीसी भी हो रही है, आपकी दूसरे टेस्ट एलएफटी आरएफटी ये सारे हो रहे हैं, और ईसीजी की सहूलत भी मौजूद है, जो अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। आप बताइएगा क्या कहेंगी जो सूरत हाल है उसके हवाले से, किस तरह से ट्रीटमेंट दी जा रही है ख़वातीन को लेकर, क्योंकि ख़वातीन सबसे ज़्यादा मुतासिर होती हैं, अपने घर को छोड़ती हैं, दीगर मसाइल होते हैं, उसके हवाले से। जी, ख़वातीन की सारी यहाँ पे जो भी बीमारियाँ हैं सैलाब के सूरत हाल में होती हैं, जो बच्चों के नज़ले ज़ुकाम और बच्चों की बीमारियाँ हैं, उन सब की यहाँ पे दवाइयाँ मौजूद है, और ख़वातीन के लिए अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, और सारी दवाइयाँ मैसर हैं। जी, अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मौजूद है, और ये हमने आपको विज़िट करवाया है मुल्तान के फील्ड अस्पताल का, जो इस वक्त हेड मोहम्मद वाला पर बनाया गया है, और ये चलता फिरता फील्ड अस्पताल है, जहां पर भी ज़रूरत होगी इसको जो है मूव किया जा सकता है। मूवेबल हॉस्पिटल है जो बनाया गया है, और इसमें तमाम तर जो सैलाब मुतासरीन है, जो मुख्तलिफ जो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, अब उन्हें किसी हस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हस्पताल ही उनके चलकर उनकी दहलीज पर आ चुका है। जी, बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन के लिए बुरेवाला में रिलीफ ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर का कहना था कि 95% लोगों का सैलाब ज़दा इलाकों से नखला यकीनी बना दिया गया है। मुतासरीन खैमा बस्तियों में मौजूद तमाम सहूलियात से मैसर हैं। सतलुज में सैलाबी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन के लिए बुरेवाला में रिलीफ ऑपरेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर का कहना था कि 95% लोगों का सैलाब ज़दा इलाकों से नखला यकीनी बना दिया गया है। मुतासरीन खैमा बस्तियों में मौजूद तमाम सहूलियात मैसर हैं। डेरा गाजी खान की सेंट्रल जेल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जेल सुपरिंटेंडेंट सैयद बाबर ने कैदियों के लवाहिकीन की शिकायत सुनी और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में रोजाना की बुनियाद पर दरखास्तें सुनी जा रही हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। गाजी खान सेंट्रल जेल इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जो सुपरिटेंडिंग जेल हैं वो यहां पर खुली कचहरी लगा रहे हैं। यहां पर आने वाले जितने भी वो कैदी प्रिजनर्स हजरात मौजूद हैं, उनके घरों से आने वाली जो फैमिलीज़ हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनके लवाहिकीन वगैरह हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी शिकायत के हवाले से यहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, क्या ये रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरियाँ लग रही हैं, और ज़्यादातर जो शिकायत इनके पास आ रही हैं, जो लोग अपने मसाइल लेकर आ रहे हैं, वो किस सिलसिले में, क्या सिर्फ मुलाकातें ही करनी गवारा हैं या कुछ और भी चीज़ें हैं। सर, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा, ये जो आपने खुली कचहरी का इनेकाद किया हुआ है, क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बुनियादी जो अज़ाइम है उसमें यह है कि प्रिजनर्स और उनके लवाहिकीन को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ कानून के मुताबिक फराहम की जाएँ। इस दरमियान में जो खुली कचहरी सुनी जाती है वो इसका एक कॉम्पोनेंट है जिसमें प्रिजनर से रिलेटेड कोई भी इशू हो, मतलब उनकी मुलाकात तो एक हिस्सा है कि अगर उनकी मुलाकात का दिन नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, या छोटे छोटे और इश्यूज़ उनके मौजूद हों तो वो सुन लिए जाते हैं। प्रिजनर्स की तारीख उनको नहीं पता किस दिन उनकी सज़ा ख़त्म होनी है, या उनसे रिलेटेड किसी किस्म का इशू हो तो हम उसको ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि मौके पे ही रोज़ाना की बुनियाद पे हल करते हैं, ताकि लोगों को अपने सामने तसल्ली से वो तमाम मामला हल जो उनकी ज़िंदगी में असीरान को है। जी, यहाँ पर उनकी शिकायत सुनकर या उस हवाले से जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको फैसिलिटेट करने के हवाले से फौरी तौर पर यहाँ पर हिदायत जारी की जाती है। इनका ये कहना है कि ये जो खुली कचहरियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लगाई जाती हैं, जो सुप्रीम जेल हैं वो। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मियांवाली PP 87 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से बड़ी खबर। 11 उम्मीदवारान में से 4 उम्मीदवारों ने मैदान छोड़ दिया। मुंजा फातिमा, शाहिद मसूद खान और मोहम्मद सरदार बहादुर खान दस्तबरदार हो गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद तैयब भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर निकल गए। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर। बिल्कुल, ज़िमनी इलेक्शन PP 87 के हवाले से एक अहम अपडेट सामने आई है।
11 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में थे, जिनमें से कुछ आज़ाद उम्मीदवार और कुछ पार्टी टिकट भी जमा करवा चुकी हैं। 11 उम्मीदवारान में से 4 उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने इलेक्शन से विदड्रॉ कर लिया है और उन्होंने आरओ ऑफिस में आके अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई है कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा नहीं होंगे। उनमें मुनिज़ा फातिमा उन्होंने विदड्रॉ कर लिया है इलेक्शन से। मुनिज़ा फातिमा साबिक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर की एहलिया हैं। उसके अलावा शाहिद मसूद खान नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतहरिक वर्कर हैं उन्होंने भी इलेक्शन से विड्रॉ कर लिया है। मोहम्मद सरदार बहादुर खान जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक वर्कर हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए थे और आज वो भी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। उसके अलावा